हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Let x be a set with exactly 5 elements and y be a set with exactly 7 elements. If alpha is the number of one functions from x to y and beta is the number of onto functions from y to x, then the value of 1 upon 5 factorial into beta minus alpha is. So a key concept used is, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या पार्ट गिवन है, दैट इज जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स एंड यहाँ पे जो एन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट वाई. सो अगर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा तो जो नंबर ऑफ वन फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, देन that number of functions is given by a n factorial divided by n minus m फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये पार्ट तो हुआ हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. नाउ लेट्स मूव फॉर द बीटा. अब बीटा के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज जो फैक्ट है, दैट इज ऑन टू फंक्शन हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स विद एलिमेंट m with m elements and another set y with n element. तो यहां पर m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा. सो यहां पे जो सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रेस टू द पावर k इंटू ये होगा n c k. ओके, देन n माइनस k रेस टू द पावर m. So the both of these concepts will use to solve this question. Now लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब अगर हमें मैपिंग ऑफ फंक्शन करें, ठीक है, सो फंक्शंस की मैपिंग करने के लिए अगर हम बात करते हैं फ्रॉम सेट x जिसमें 5 एलिमेंट्स है टू सेट y विच हैज 7 एलिमेंट्स, तो जो फंक्शंस है वो आइदर वन होंगे या फिर मैनी वन होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल विच वी हैव डिस्कस्ड इन अ की कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो इसी को यूज करेंगे तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 एंड n इक्वल टू 7. So the alpha becomes 7 factorial divided by 7 minus 5 factorial, which is equal to 7 factorial upon 2 factorial is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3, which is equal to, अब यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी. सो द अल्फा बिकम्स, alpha is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 6 360 into 7 which is equal to 2520. so alpha की वैल्यू कितनी आ गई 2520. now for beta, अब बीटा के कैलकुलेशन के लिए अगर हम देखते हैं, सो लेट्स कंसीडर द मैपिंग ऑफ द फंक्शन फ्रॉम y टू x. तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होंगे फ्रॉम सेट y जिसमें m एलिमेंट्स है और सेट x जिसमें n एलिमेंट्स है, तो यहां जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज आर द सेकंड की कॉन्सेप्ट, दैट इज सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रेस टू द पावर k n माइनस k रेस टू द पावर m, यानी कि nc. यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करें यानी कि एनसी के, इसका दूसरा फॉर्म में अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें ओपन फॉर्म में, तो इसे लिखते हैं एन सी के हो गई है. क्लियर. सो अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 7. सो हियर m इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 5. सो लेट्स कैलकुलेट अ बीटा हो गई है. सो बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू 5 माइनस 1 रेस टू द पावर k into 5ck into 5 minus k raised to the power 7, which is equal to minus 1 raised to the power 0, 5c0 into 5 minus 0 raised to the power 7 plus यहाँ पर अब k की वैल्यू क्या लेंगे 1, that is minus 1 raised to the power 1 into 5c1 into 5 minus 1 raised to the power 7 plus minus 1 square into 5c2 into 5 minus 2 raised to the power 7 plus minus 1 whole cube into 5c3 into 5 minus 3 raised to the power 7 plus minus 1 raised to the power 4 into 5c4 into 5 minus 4 raised to the power 7 plus minus 1 raised to the power 4 into 5c4 into 5 minus 4 raised to the power 7 plus last one is
minus 1 raised to the power 5 into 5c5 into 5 minus 5 raised to the power 7. ये कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर हमारा डिजाइन होगा. तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू ये हो गया यहाँ से 5 रेस्ट टू पावर 7 बिकॉज 5c0 इक्वल टू 1 होता है प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू 5 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 7 प्लस इट बिकम्स 10 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 10 इंटू कितना हो गया 2 रेस्ट टू द पावर 7 प्लस 5 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 7. सो बीटा इक्वल टू इट बिकम्स 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 5 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस 4 रेस्ट टू द पावर 7 प्लस 10 इंटू 2187 माइनस 128 प्लस 5. So the value of beta equal to 5 into 15625 minus 16384 plus 10 into 2059 plus 5. ओके यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज को एक्सपेंड कर रहे हैं. सो बीटा की वैल्यू आएगी 5 इंटू माइनस 759 प्लस 20590 प्लस 5. So the beta is 20595 minus 3795 which is equal to 16800. So it becomes our beta over here. तो यहाँ बीटा भी आ गया और अल्फा भी आ गया. अब हमें फाइंड क्या करना है 1/5 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल इंटू बीटा माइनस अल्फा. बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है यहाँ पे. सो इट बिकम्स 1/5 factorial into beta is 16800 minus alpha is value of alpha over here is 2520 which is 1/5 factorial multiplied by 16800 that is 16,800 minus 2,520 which is equal to 14,280. यहाँ से इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 14280. क्लियर. सिंप्लीफाई करते हैं 2 से मैंने इसे डिवाइड किया पूरे टर्म को तो ये पूरा यहाँ पे ये क्या है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से हमने इसे लिख लिया. तो यहाँ से अब ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 4 जा 7140. अब अगेन 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा ये हो जाएगा 4 1 जा 4 10 3 रिमाइंडर 30 सो 7 28 1 2 3 34 4 8 जा 32 2 इधर देन 2 इधर यहाँ से आया रिमाइंडर तो 2 5 जा 1785. नाउ 1785 को अगर हम डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं क्लियर तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी 357. देन 357 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 357 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 9 यहाँ से आएगा 119. सो द फाइनल आंसर ओवर हियर इज 119. क्लियर. So the final answer is 119. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.